आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मैंने थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंकूं तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूं। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक मां नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी मां की पूजा करता हूं। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी मां को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूं। नाउ गेट आउट! लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि मां क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में मां को पैदा किया। अरे अगर मां की कदर जानना है तो जाकर अपनी मां से पूछ, वरना कल जब तू खुद मां बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि मां क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे मां का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट! यहां से चली जाओ। गेट आउट! सूरज, मेरी बात तो सुनो। सूरज प्लीज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज बोल चुका रिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूं। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है, वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर रही हूं छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो, उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये चुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी, डंक मारा ही नहीं, उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है, हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूं। छोटे बाबू क्या बात है काका? छोटे बाबू, मैं और मालकिन मंदिर से लौट रहे थे कि छोटा रावण के गुंडों ने हम पे हमला किया और मालकिन को उठा के ले गए। कहाँ? अपने अड्डे पर, और तुम्हें फौरन बुलाया है। काहे को टेंशन लेता है? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ बांधा ही तो है तेरी माँ को। जानता ही सब मैंने क्यों किया? चाय पीने को ₹1,00,000 दिया तू। मेरी माँ को छोड़ दो छोटा रावण, मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूंगा। पहले ये बता कि स्वर्णा पैलेस कैसे डिसाइड किया तू? नहीं, मेरी जान भी चली जाए, मैं वो राज नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? मैं उगलवा लूंगा। मेरी माँ को मार दो! एक छोटे से लफड़े के लिए इतना बड़ा लफड़ा डिसाइड किया तू? छोटा रावण पे हाथ उठाया तू? छोटा रावण पे हाथ उठाया तू? नहीं, उसे छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं।
दूंगा तो नहीं माँ, मैं नहीं बता सकता। तो फिर इस बुढ़िया को डिसाइड करूंगा। नहीं नहीं छोटा रावण, नहीं, मेरी माँ को मत मारना छोटा रावण। नहीं मारूंगा तो क्या करेगा? नहीं, मेरी माँ को मत मारो। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताओ। आओ। ले आओ इसे इधर। बोलो बोलो। मेरे पास एक किताब है, उसमें सबका भविष्य लिखा है। हाँ? और उसी की मदद से मैं करोड़पति बना हूँ। अच्छा, तो जल्दी से वो किताब हमका डिसाइड कर दे। मैं बोला ना, अभी जाकर लाता हूँ। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। आओ छोटे, अब तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुमको भविष्यवाणी निकालनी ही पड़ेगी। और जैसे ही तुम वो पुस्तक निकालोगे, हम तुमसे वो पुस्तक छीन लेंगे। अवश्य छीन लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। जा, जा, जा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, निकालो भविष्यवाणी, वरना वो नीच तुम्हारी मां को तड़पाता रहेगा। इससे तो बेहतर है कि तुम्हारी मां की जान चली ही जाए, क्योंकि संसार बनाने वाले का नियम है कि जो एक बार इस संसार में आता है, एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। ए छोटे, तेरी मां का उपकार है रे हम पर। हमने उसके हाथों खाना खाया है। हम तेरी मां को स्वर्ग में अपनी मां की तरह रखेंगे। विश्वास कर हमारा छोटे, विश्वास कर हमारा। हे यमराज, मैंने अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की। अब मैं जान गया हूं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी माँ को जालिम के जुल्म से बचा सकूं। तू कहना क्या चाहता है? मैं वो पुस्तक छोटा रावण को देकर अपनी माँ को बचा कर ले आऊंगा। उसके बाद वो भविष्यवाणी आप उसके हाथ से छीन लेना। बहुत अच्छी योजना है प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु, आज अंतिम दिन है। जैसे ही सूरज डूबेगा, ब्रह्मदेव का दिया हुआ समय हमारे लिए समाप्त हो जाएगा और फिर सदा के लिए हमें भूलोक में ही रहना पड़ेगा। अभी मन मारकर हाँ कह दीजिए। एक बार भविष्यवाणी हमारे हाथ में आ गई तो आप इसकी माता के प्राण सरलता से हरण कर सकेंगे। ये सुझाव हमें पसंद आया। जाओ छोटे, तुम जाओ, भविष्यवाणी ले जाकर छोटा रावण को दे दो। हम उसकी हड्डियां तोड़कर, उसकी खाल उधेड़कर उससे भविष्यवाणी प्राप्त कर लेंगे। जाओ। हाँ, इतने कष्टों के बाद आज हमारी समस्या का समाधान हो ही गया प्रभु। आइए चले। हाँ? हाँ। छोटा रावण, ये जाले जा अपनी माँ को। अब हम पूरे देश का गुंडा दादा बन गया रे। ई का लिखा है, आज से तेरा खेल खत्म, कामतबल। ये तेरी तकदीर है मूर्ख, ब्रह्मदेव का फैसला है। भैया, ये तो वही दादा है जिसने उस दिन हमको गदा से मारा था। आज तो मुकुट भी पहन के आया है भैया। भैया भाग चले। तू इन डिरामे वालों से डरता है? नीच मानव, सीधी तरह से वो भविष्यवाणी हमें दे दे। तेरे बाप का माल है क्या? अरे 1000 बेईमानियां करके ये किताब हमारे हाथ आई है। जान दे दूंगा लेकिन ये किताब ना ही दूंगा, ना ही। यदि पुस्तक नहीं देगा तो सचमुच जान देनी पड़ जाएगी। अबे चुप, देख चुप, देख। अरे देखत का हो, मार मार कर उल्टा लटकाई देते इन ससुरों को। चलो चलो प्रभु, ये मानो तो हमारे साथ हाथापाई करने आ रहे हैं। कुछ चमत्कार दिखाइए प्रभु। अभी दिखाते हैं।
ये बाश पकड़ो और ये गदा पकड़ो। जो आज्ञा प्रभु। ई कमान कहां से आ गया? नहीं। आज से तेरा खेल खत्म का मतबल अब समझ में आया। ऐसा तुम क्यों डिसाइड किया दादा? धन्य हो प्रभु, भविष्यवाणी हमें मिल गई। अब हम अपना धर्म कर्म आरंभ करें। You are under arrest. Don't move. Hey, go! क्यों छोटे, भागकर कहां तक जाओगे? चित्रगुप्त, भविष्यवाणी में देखकर निश्चित कर लो कि इसकी माता की आयु समाप्त हो चुकी है, ताकि इसी समय हम पाश फेंकेंगे और इसकी माता के प्राण निकाल लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, जिस पन्ने पर इसकी माता की आयु लिखी थी वो पन्ना इसने फाड़ दिया है। देख, जियो छोटे, जियो। अपनी माता के प्राण बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, कितने दुख झेले। हम प्रसन्न हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए। और उस दिन ब्रह्मदेव ने जो हमारे मुंह से आयुष्मान भवा कहलवाया था, उसी दिन ब्रह्मदेव ने तुम्हारी मां को 100 वर्ष का जीवन दान दिया था। वो जबान हमारी थी, पर आवाज ब्रह्मदेव की थी। ब्रह्मदेव के फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं। माता, नमो नमः।